नमस्कार फ्रेंड। चलिए देखते हैं, आज हम अनिवार्य संस्कृत का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हमारे कवि पहले पार्ट में हमने महाकवि भास के जितने भी 13 नाटक थे सारे कवर करवाए। अब हम कालिदास के विषय में लेकर आए हैं, पूरा जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सारा इसी में कवर करवाएंगे। और ये हमारी टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखिए इसको और अंत तक बने रहिए। इसमें सारे क्वेश्चन जितने जहाँ से भी आते सारे कवर किए गए हैं। चलिए देखते हैं महाकवि कालिदास के विषय में, ठीक है। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर कीजिए, ठीक है, जिससे कि उनको भी पता चले इतना अच्छा कंटेंट मतलब आप किसी की। चलिए देखते हैं। ज्योति विदारण के अनुसार विक्रमादित्य के कालिदास के विषय में देखते हैं। तो कालिदास कौन थे, ठीक है। तो ज्योति विदारण के अनुसार ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास जो थे ये ज्योति विदारण के अनुसार, ठीक है, ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। अब इनके विषय में एक सूत्र ये दिया हुआ है। धन्वंतरि छपण कामर सिंह, धन्वंतर छप कामर सिंह, शंक वेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा, ख्यातो वरा मिहिरो नृपतो सभायाम रत्नान वे वर रुचिर नव विक्रमस्य, ठीक। ये इनके विषय में इस सूत्र दिया है। धन्वंतर छपड़ कामर सिंह, शंक वेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा, ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नान वे वर रुचिर नव विक्रमस्य, ठीक है। मेघदूत के आधार पर यह ज्ञात होता कि ये उज्जैन के निवासी कालिदास, ठीक है। कालिदास का समय मेघदूत के आधार पर यह ज्ञात होता कि ये उज्जैन के निवासी थे और कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है, ठीक है। मेघदूत के आधार पर यह ज्ञात होता कि ये उज्जैन के निवासी थे, ठीक है। कालिदास का समय जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। अब कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की रचनाएं देख लेती हैं। जैसे कि कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं, वो कालक्रम की दृष्टि से देख लेते हैं। तो पहली हमारी हो गई ऋतुसंहारम, ठीक, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो कौन सी कालक्रम की दृष्टि से देख लेते हैं। ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये इनकी रचनाएं हो गई कालक्रम की दृष्टि से। कभी भी पूछ लेता कालक्रम की दृष्टि से। वैसे तो इनकी 7 रचनाएं हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है? ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं ये कौन किस विधा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो पहले सबसे इनके नाटक देखते हैं कौन। तो इन्होंने 3 नाटक लिखे। तो कौन कौन से? एक मालविकाग्निमित्रम हो गया, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये इनके 3 नाटक हो गए, ठीक है। अब तो इनके नाटकों के विषय में देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि इनके नाटक कौन कौन से। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मालविकाग्निमित्रम के विषय में देख लेते। इस नाटक में 5 अंकों में मालविका एवं अग्निमित्र में प्रणय विवाह का वर्णन है। इसमें 96 श्लोक हैं, ठीक। यह कालिदास का प्रथम नाटक है जो मालविकाग्निमित्रम है। तो इसमें 5 अंक है। ये पूछ लेता कभी कभी मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक है, तो 5 अंक हैं। और ये भी पूछ लेता है इसमें किसके प्रणय विवाह का वर्णन है, तो ये मालविका एवं अग्निमित्र के प्रणय विवाह का वर्णन है। इसमें 96 यानी कि 96 श्लोक है। ये कालिदास का प्रथम नाटक है, ये मालविकाग्निमित्रम, ठीक है।
आप देखते हैं विक्रमोर्वशीयम के विषय में। तो विक्रमोर्वशीयम यह 5 अंकों का त्रोटक है। अच्छा, ये कभी कभी पूछ लेता है इसमें से त्रोटक कौन सा है। तो विक्रमोर्वशीयम जो है 5 अंकों का त्रोटक नाटक है, ठीक है। कालिदास ने इसमें अप्सरा, उर्वशी और पुरूरवा के प्रणय विवाह का वर्णन किया है। तो इसमें जो है कालिदास ने इसमें अप्सरा, उर्वशी और पुरूरवा के प्रणय विवाह का वर्णन किया है। पुरूरवा का अर्थ है मेघ और उर्वशी का अर्थ है विद्युत, ठीक है। 65 श्लोकों में विरचित यह कालिदास का दूसरा नाटक है। विक्रमोर्वशीयम जो है 65 श्लोकों में विरचित यह कालिदास का दूसरा नाटक है। अब देखते हैं तीसरे नाटक के विषय में, जो बहुत इम्पोर्टेंट इनका नाटक है, जिससे इनको ख्याति उपलब्ध मिली है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास प्रणीत यह अंतिम रचना और नाटक है। ये अंतिम रचना भी इनकी है और नाटक भी है। इसमें 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। इसका उपजीवी जो है महाभारत का आदि पर्व है। ये पूछ लेता है अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के किस पर्व से लिया गया। तो आदि पर्व से लिया गया। इसमें 7 अंक हैं, ठीक है। इसमें शकुंतला और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग, पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। यह कालिदास की अंतिम रचना व नाटक भी है। शकुंतला नाटक में साधारण गद्य के लिए शौरसेनी प्राकृत एवं पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। इसमें 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। शौरसेनी प्राकृत एवं पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का, गद्य के लिए शौरसेनी और पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग। इसमें 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब इसके अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों के नाम देख लेते हैं। तो 7 अंक हैं इनमें, ठीक। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, ठीक। तो 7 अंक। तो प्रथम अंक जो है वो है आश्रम प्रवेश, जिसमें 34 श्लोक की संख्या है। श्लोक संख्या 34 है, इसमें 34 श्लोक हैं, ठीक है। द्वितीय श्लोक है आश्रम निवेश, जिसमें 18 श्लोक हैं। और तृतीय श्लोक है मिलन, तृतीय अंक का नाम है मिलन, तो उसमें 24 श्लोक हैं, ठीक है। और चतुर्थ अंक का नाम है वेदांग, जो हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम में बहुत इसका हमारे TGT में बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। चतुर्थ वेदांग है, ठीक। तो इसमें 22 श्लोक है चतुर्थ में। और जैसे पंचम में प्रत्याख्यान अंक है, पंचम प्रत्याख्यान, तो इसमें 31 श्लोक है। और षष्ठ है पश्चाताप अंक का नाम पश्चाताप, इसमें 32 श्लोक है। और सप्तम है पुनर्मिलन, ठीक है। तो इसमें 35 श्लोक है। तो कुल हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने श्लोक हो गए, 7 अंकों में मिला के 196, ठीक है। तो अब फिर एक बार अंकों के नाम देख लेते हैं। पहला है आश्रम प्रवेश करेंगे, फिर निवेश होगा, आश्रम प्रवेश करेंगे, फिर आश्रम निवेश, फिर मिलन होगा, फिर विदा होगी, फिर प्रत्याख्यान होगा, फिर पश्चाताप होगा, फिर पुनर्मिलन होगा। यही हमारे हो गए 7 अंकों के नाम, ठीक है। अब देखते हैं कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ देख लेते हैं। तो इसमें जो है ये महत्वपूर्ण सूक्तियाँ कभी कभी पूछ लेता है। तो इसमें कौन कौन सी, ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, ठीक है। ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती। यह किसने कहा, ये प्रियंवदा ने कहा था, ठीक है। ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, तो उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती, तो ये प्रियंवदा ने कहा था, ठीक है। गुणवते कन्या प्रतिपादनी ये तेत्यम तावत प्रथमा संकल्पा, ठीक है। गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, या माता पिता का प्रथम संकल्प होना चाहिए। ये किसका है, अनुसुईया ने कहा ये, ठीक। स्मरिष्यति त्वाम ना सा बोधि, तो अपि
सन कथा प्रमत्ता प्रथमम कथाम्यो, ठीक है। वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा, जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही बात को स्मरण नहीं करता। ये किसने श्राप दिया था? ये दुर्वासा ने कहा था, ठीक है। शकुंतला जब दुष्यंत की याद में बैठी थी तब इन्होंने श्राप दिया था। स्मृष्यत त्वाना साबोधितो अब इस सन कथा प्रमत्ता प्रथमम कृतामेव, ठीक है। हा धिक हा धिक हा धिक हा धिक अप्रेमेव समृतम कस्मिन्नपि पूजाहारे अपराधा सुन हृदया शकुंतला, ठीक है। हाय हाय धिक्कार अनर्थ हो गया किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति। सुन हृदय वाली शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया। ये किसने कहा? ये प्रियवदा ने कहा। जब दुर्वासा ने इसको श्राप दिया था तब प्रियवदा ने कहा धिक अप्रेमेव समृतम कस्मिन् पूजा हर अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, ये प्रेमदा ने कहा है। ना खलु अस्मिन् कस्मिन्नपि ये एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, ठीक है। ना खलु अस्मिन् कस्मिन्नपि एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, ठीक है। जिस किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, ये तो शीघ्र कुपित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा। ये किसने कहा? ये प्रियवदा ने कहा। ना खलु यस्मिन कस्मिन्नपि एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, प्रियवदा ने कहा, ठीक है। अब फिर तीसरी देखते, प्रियवदे द्वयोरेव नो मुख एव वृत्तांत तिष्ठतु, प्रियवदा यह समाचार हम दोनों के मुख तक ही सीमित रहे। ये किसने कहा? अनुसुईया ने कहा, ठीक है। अनुसुईया ने कहा प्रियवदे द्वयोरेव नो मुख एव वृत्तांत तिष्ठतु, ठीक है। अब देखते हैं, जाते भर्तुर्बहु मान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, पुत्री पति के बहु सम्मान सूचक महारानी शब्द को प्राप्त करो। ये किसने कहा? एक तपस्विनी ने कहा था। जाते भर्तुर्बहु मान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, ये इसमें तपस्विनी थी, वो उसने कहा था, ठीक है। प्रियवदा के लिए, उसके शकुंतला के लिए कहा था। वस्य वीर प्रसवनी भव, सबने अपना अपना आशीर्वाद दिया। वस्य वीर प्रसवनी भव, पुत्री वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। ये दूसरी तापसी ने कहा। दुर्लभ मिदानी में सखी मंडनम भविष्यति, ठीक है। ये किसने कहा? अब मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकृत होना दुर्लभ हो जाएगा। तो ये शकुंतला की जब विदाई हो रही थी, जब उसकी सखियाँ उसको तैयार कर रही थी, तो शकुंतला ने कहा दुर्लभ मिदानी में सखी मंडनम भविष्यति। तो शकुंतला ने कहा था अस्यामहं त्वचा संप्रतिवीत चिंता, ठीक है। तो अस्यामह त्वचा संप्रतिवीत चिंता, अब मैं इस वन ज्योत्सना और तुम्हारे विषय में निश्चित हो गया हूँ। ये महर्षि कण्व ने कहा था, ठीक है। अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, इन हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो? तो ये दोनों सखियाँ कहती हैं, प्रेमदा, अनुसुईया और प्रेमदा। सोयम ना पुत्र कृतका पदवी मृगस्ते, पुत्रवत पाला गया यह मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। ये किसने कहा? ये महर्षि कण्व ने कहा, ठीक है। मम विरहजाम न त्वं वस्य शुचम गणिष्यसि, मेरे विरह से उत्पन्न शोक वो शीघ्र भूल जाओगी। ये किसने कहा? महर्षि कण्व ने कहा। मम विरहजाम न त्वं वस्य शुचम गणिष्यसि, तो मेरे विरह से उत्पन्न शोक को शीघ्र ही भूल जाओगी, महर्षि कण्व ने कहा, ठीक है। अर्थो ही कन्या परकीय एवं, तो कन्या वस्तुतः दूसरे का ही धन है। ये महर्षि कण्व ने कहा था। ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, तो वस्तुतः विद्वानों को कुछ भी अज्ञात नहीं, ये शारंगों ने कहा था। अब ये कालिदास के नाटक हो गए ऊपर 3, ठीक है। अब कालिदास के 2 महाकाव्य लिखे हैं इन्होंने, तो ये कौन कौन से हैं? तो कुमार संभवम रघुवंशम, ठीक, कुमार संभवम और रघुवंशम। तो थोड़ा इन पर नज़र डाल लेते हैं, कुमार संभवम रघुवंशम पे, ठीक है। कालिदास के महाकाव्य कुमार संभवम रघुवंशम। तो कुमार संभवम पे
इसमें जो है 17 सर्ग है। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय की उत्पत्ति एवं तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। ठीक है। और रघुवंशम कालिदास का दूसरा महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। इसमें मनु से लेकर कामुक अग्निवर्ण तक 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। इस महाकाव्य में 1569 श्लोक है। इसका नायक रघु है। राम कथा 10वें से 15वें सर्ग तक है इसमें रघुवंशम में। ठीक है। अब रघुवंश में वर्णित राजाओं को देख लेते हैं। तो वर्णित राजा कितने हैं? तो रघुवंश में 31 राजाओं का वर्णन है। ठीक है। तो कौन है? पहले है मनु है, फिर वैवस्वत है, फिर दिलीप है, फिर रघु हैं, फिर दशरथ हैं, फिर राम है, फिर लव हैं, कुश हैं, अतीत हैं, निषद हैं, नल हैं, नभ हैं, पुंडरीक हैं, क्षेमधनुआ है, देवनीक है, अहिनग है, परित्राप है, सील है, उन्नाभ है, वज्रनाभ है, संखड़ है, विशिताक है, विश्वसा है, हिरण्यनाथ है, कौशल्य है, ब्रह्मण है, पुत्र हैं, पुष्प हैं, ध्रुवसन है, सुदर्शन है, अग्निवाण। ये इनके रघुवंश में वर्णित राजा कितने थे? 31 वर्णित राजाओं के नाम है। ठीक है। अब कालिदास के दो महाकाव्य लिखे, 2 गीत नाट्य लिखे, गीत काव्य लिखे इन्होंने। तो कौन कौन से हैं गीत काव्य? ऋतु संहारम और मेघदूतम। ठीक है। तो इसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ऋतु संहारम गीत काव्य पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो ये जो है ऋतु संहारम इनका पहला गीत काव्य। इसमें 6 सर्ग हैं, 197 श्लोक हैं। यह कालिदास की अपूर्णावस्था की प्रथम रचना है। इसमें 6 ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत का वर्णन गीत शैली में किया गया है। अब देखते हैं मेघदूत। दूसरा गीत काव्य है इनका मेघदूत। ठीक है। तो मेघदूत की कथा पूर्व मेघ उत्तर मेघ 2 भागों में विभक्त है। इसमें 121 श्लोक है। तो इसका उपजीव ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। मेघदूत में अलकापुरी निवासी यक्ष अपनी वियुक्ता पत्नी यक्षिणी को रामगिर पर्वत के आश्रम से मेघो वाल्मीकि रामायण है। ठीक है। वाल्मीकि जो वाल्मीकि रामायण ने रचना मेघदूत में अलकापुरी निवासी यक्ष अपनी वियुक्ता पत्नी यक्षिणी को रामगिर पर्वत के आश्रम से यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। अपनी यक्षिणी वियुक्ता पत्नी रामगिर पर्वत के आश्रम से मेघों द्वारा संदेश भेजने का वर्णन किया गया है। ठीक। इसमें कालिदास का सबसे प्रिय छंद कौन सा? ये पूछ लेता। मंदाक्रांता छंद है। ठीक है। मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। अभी कालिदास से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो इनका जो है महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इनका प्रिय छंद है उपजाति अनुष्ठुप। ठीक है। और इनका प्रिय अलंकार है उपमा। कहते ना उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थ गौरवम दंडिना पदलालितम मांगे संत त्रियोगुणा। तो उपमा इनका प्रिय छंद है। कालिदास का प्रिय रस है श्रृंगार रस। ज़्यादातर श्रृंगार रस में ही इन्होंने रचनाएं की। इनकी पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। और कालिदास विदर्भी रीत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदास भारव्यर्थ गौरवम दंडिना पदलालितम माघे संत त्रियोगुणा। कालिदास सेव थे। ठीक है। श्रुतिबोध नामक छंद शास्त्री ग्रंथ कालिदास प्रणीत माना जाता है। कालिदास को दीप शिखा की उपाधि दी गई है। अभिज्ञान के विषय में विद्वत जनों की प्रशंसात्मक उक्ति इस प्रकार। उपमा कालिदासस्। ये किसने कहा? उद्भट ने कहा है। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठताम पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे
काष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अदाति तातुल्य कवेर भावादनामिका सार्थवती बभू। ये किसका है? मल्लीनाथ के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये कहा उपमा कालिदास जो कहा है ये उद्भट के द्वारा कहा गया। ठीक है, अपुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तातुल्य कवेर भावादनामि काम सार्थवती बभू, ये मल्लीनाथ ने कहा। ठीक है, अब देखते हैं ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, ये आप पूछते हैं, हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, पुष्पेशु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नवरेशु रामा नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघा कवि कालिदास। तो ये घटक खरपर ने कहा, घट खरपर ने। ठीक है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंका तत्र श्लोक चतुष्टय। ठीक, ये देखिए आ गया अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्राप चतुर्थो अंका तत्र श्लोक चतुष्टय। ठीक है, ये कालिदास के चतुर्थ मतलब वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विषय में कहा गया और उसके चतुर्थ अंक के विषय में कहा गया। ठीक है, कालिदास संस्कृत गीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। कालिदास की प्रशंसा में बाण भट्ट ने लिखा है, निर्गतासु नावाक्यस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिमधुर सांद्रासु मंजरीषुते जायते। ठीक है, तो बाण भट्ट ने लिखा हर्षचरित में। ठीक है, अब इनके कालिदास के लघुत्रयी के ग्रंथ देख लेते हैं। तो लघुत्रयी के कौन कौन से आते हैं? मम रघुवंशम और मेघदूतम, ये लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। कुमार कालिदास कृत लघुत्रयी ग्रंथ कौन कौन से? कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। तो रकुमे काल ऐसे याद कर सकते हैं। रकुमे मतलब लघुत्रयी के अंतर्गत रकुमे काल। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने याद किया। कालिदास कृत लघुत्रयी का ग्रंथ है कौन का? कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम। ठीक है, ठीक फ्रेंड, आज के लिए इतना ही और अगले हम कभी बहुभूत नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस प्रकार मैं यहाँ पे सारी संस्कृत जितने भी टॉपिक आते सारा यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ, ऑल इन वन। ठीक है, और जैसे कि हिंदी के सारे टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ उसी प्रकार संस्कृत का। और थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, बने रहिए। नमस्कार।